फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। ज़ेन हीलिंग हाउस में आपका स्वागत है और मैं हूं आपकी दोस्त तस्नीम। लेकर आई हूं यू कैन हील योर लाइफ के एक नए टॉपिक को, जो है हर एक लेडी का फेवरेट, इवन हर एक जेंट्स का भी आजकल हो गया है, उनकी स्किन। यस सब बहुत ही इसको लेकर पजेसिव होते हैं, हमारी स्किन अच्छी रहे, हम हमेशा जवां दिखें। तो ऐसा हर किसी को है, पर ये कैसे हो सकता है, इसके बारे में हम जानते हैं कि हमारी स्किन पर मुहासे कभी ना हो, रिंकल्स फ्री स्किन हो, एकदम से ग्लोई बेबी की तरह, है ना। हाँ, पर उसके लिए मेहनत लगती है, ऐसे नहीं मिलती है। क्या लगता है कि सारे कॉस्मेटिक्स ही ये काम कर सकते हैं? बहुत सारे लोग अब जानते हैं कि नहीं, सिर्फ कॉस्मेटिक नहीं, इनर ब्यूटी को जनरेट करना पड़ता है। यस, तब जाके ग्लोई स्किन मिलती है। चलो तो स्टार्ट करते हैं हम। हमारी त्वचा हमारी व्यक्तित्व को दिखाते हैं। हमारी त्वचा हमारे व्यक्तित्व को दिखाता है। आमतौर पर त्वचा रोगों का मतलब हमें यह महसूस होना होता है कि हमारा व्यक्तित्व को किसी प्रकार से खतरा है। जैसे हमें कोई भी स्किन डिजीज़ होती है, यहाँ पर यह कहा गया है कि जब हमें कोई स्किन डिजीज़ होती है तो इसका मतलब ये है साइकोलॉजिकली कि हमारे अंदर एक चीज़ है कि हमें किसी चीज़ को लेकर खतरा है, तभी स्किन पर कुछ ना कुछ डिजीज़ होती है। स्किन क्या है? हमारा एक कवच है, एक आवरण है। ये स्किन निकल जाए तो क्या दिखता है हमें? मांस दिखता है, खून दिखता है। तो ये क्या है? हमारी परत है। अगर कहीं ना कहीं इनसिक्योरिटी है, अंदर आ गई है, तो कहाँ पर बाहर आएगी? स्किन के ऊपर। आगे बढ़ते हैं हम महसूस करते हैं कि दूसरे हम पर हावी है। हम कोमल होते हैं, चीज़ें हमारी चमड़ी में घुसती हुई महसूस होती है। हमारी तंत्रिकाएं, नसें हमारी चमड़ी के ठीक नीचे होती है। त्वचा संबंधी समस्याओं के उपचार का सबसे अच्छा तरीका है अपने मन में दिन में 100 बार यह कहते हुए कि मैं अपने आप को स्वीकार करता हूँ, मैं अपने आप को स्वीकार करता हूँ, मैं अपने आप को स्वीकार करती हूँ। अपनी शक्ति को वापस ले। समझ रहे हो आप? सिंपल सा तरीका है। स्किन डिसीज़ होने का रीज़न अंदर से फ्रस्ट्रेशन, डर, कोई चीज़ हम पर हावी हो रही है। तो अगर हमारे अंदर से वो डर ही हम ख़त्म कर दें, हम हमारे खुद को यही कहे बार बार, मैं जैसा भी हूँ स्वीकार करती हूँ, अपने आप को स्वीकार करती हूँ, मैं अपने आप को स्वीकार करती हूँ। करके तो देखो। कुछ चीज़ें ऐसी होती है दोस्तों, जो हमें ऐसा लगता है कि यार ये क्या है, इसमें ठीक हो सकता है, पर हो सकता है। बिल्कुल वो कहावत बिल्कुल सही है। मैं ऐसा नहीं बोलूँगी कि गलत नहीं है, बिल्कुल सही है। डूबते को तिनके का सहारा ही बहुत। दोस्तों, जो हकीकत में चीज़ें काम करती है ना, आजकल देखा है, उस पर कोई गौर नहीं करता है। पर जो आपका बहुत पैसा खर्च करवाएगी, आप बहुत एफर्ट्स लगाओगे, महंगे महंगे प्रोडक्ट्स खरीदोगे, तो वहाँ पे क्या होगा? नहीं भाई, इतना पैसा लेता है, इतना तामझाम है, कुछ तो होगा ना, ऐसे थोड़ी ना कुछ होता। हाँ, वो होता है ज़रूर, पर ये कब वर्क करता है? आपको ऐसा बनना पड़ता है अंदर से। कितना स्वीकार करते हो आप अपने आप को? हम फिल्म स्टारों को देखते हैं, हमें लगता है अरे ये कितने खूबसूरत है, कितना कुछ। आपको पता है वो कैसे, वो कितनी मेहनत करते हैं? ऐसे नहीं होता है। कितनी बार मेकअप करोगे, कभी तो अपना असली चेहरा बाहर आएगा ही ना। तो पहली खूबसूरती है अपने अंदर की। आप जैसे भी हो, पहली शर्त है आप जैसे भी हो खुद का स्वीकार कर लो। कैसे भी हो, कुछ भी हो, जब तक कि खुद को एक्सेप्ट नहीं करोगे, तब तक ये उम्मीद कभी भी मत रखना कि दूसरे आपको एक्सेप्ट करें। जब तक आप खुद को जैसे हो वैसे एक्सेप्ट करना सीख लेते हो, तो दूसरे भी वैसे ही आपको एक्सेप्ट करते हैं। तब क्या आपको ये ज़रूरतें लगेगी?
बिल्कुल भी नहीं। पर हाँ, इसका मतलब ये नहीं है कि खुद की केयर करना बंद कर दो। खुद को संवारो, निखारो, ज़रूरत है। अब इस शरीर में रहते हो, ये शरीर बहुत मायने रखता है। तो अपनी त्वचा को निरोगी रखने के लिए, ग्लोई रखने के लिए सिंपल सा फंदा है, मैं जैसे भी हूँ खुद का स्वीकार करती हूँ। तो आगे बढ़ते हैं। दुर्घटना नहीं होती है। यस, गौर से सुनिएगा। दुर्घटनाएं, एक्सीडेंट नहीं होता है। अपने जीवन में दूसरी चीज़ों की तरह हम स्वयं उन्हें जन्म देते हैं। थोड़ा सा झटका ज़रूर लगेगा। ऐसा नहीं है कि हम ऐसा नहीं है कि हम ज़रूरी ही ये कहते हैं मैं चाहता हूँ कि मेरी दुर्घटना हो जाए, लेकिन हमारे मानसिक विचार ऐसे होते हैं जो हमारी और दुर्घटना को आकर्षित करती है। कुछ लोगों के साथ अधिक दुर्घटनाएं होती है और कुछ को जीवन भर एक खरोच भी नहीं लगती है। ये भी हकीकत है। दुर्घटनाएं क्रोध की अभिव्यक्ति होती है। वे अंदर भरी, उनके अंदर ना एक फ्रस्ट्रेशन होता है, निराशा, पराजय, हार का संकेत देती है, जो अपने लिए न बोल पाने की मजबूरी महसूस करने से आती है। दुर्घटनाएं किसी के शासन की खिलाफ विद्रोह का भी संकेत है। समझ रहे हो? दुर्घटनाएं किसी के शासन के खिलाफ विद्रोह का भी संकेत है। हम इतने पागल हो जाते हैं कि लोगों को चोट पहुंचाना चाहते हैं, लेकिन उसकी बजाय हमें चोट लगती है। जब हम अपने आप पर क्रोधित होते हैं और हम अपराध बोध महसूस करते हैं, जब हम सज़ा की आवश्यकता महसूस करते हैं, अपना ध्यान रखने के लिए दुर्घटना एक अद्भुत तरीका है। ऐसा लगता है कि मानो दुर्घटना में हमारी गलती नहीं होती कि हम नियति के असहाय शिकार होते हैं। दुर्घटना की वजह से हम सहानुभूति और ध्यान के लिए दूसरों की ओर मुड़ते हैं। हमारे घाव धोए जाते हैं और उनका उपचार किया जाता है। हम अक्सर बिस्तर पर आराम करते हैं, कभी कभी लंबे समय के लिए, और हमें पीड़ा मिलती है। यह पीड़ा शरीर में जहाँ होती है वो इस बात का संकेत देती है कि हम जीवन में किसी क्षेत्र में अपराध बोध महसूस करते हैं। दोस्तों, यहाँ पर जो ये दुर्घटना की, एक्सीडेंट की जो बात की है, मैं एक सिंपल सा एग्जांपल देती हूँ कि हम लेडीज़ जब किचन में काम करते हैं तो कई बार हम ना जल जाते हैं। कई बार जैसे यहाँ पर तो अक्सर निशान देखने को मिलता है, पतीला चिपक गया, तवा लग गया, ये उंगली में यहाँ पे कट पड़ता है, यहाँ पर काटते हुए कट करके, है ना। तब ये थोड़ा रुकना और सोचना कि इस वक्त मेरे दिमाग में क्या चल रहा था। जब हम बहुत गुस्सा होते हैं ना, तब ये दुर्घटना होती है। हम सब लॉ ऑफ अट्रैक्शन का नियम जानते हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या काम करता है? गुस्सा भेजा ऊपर और आया नीचे, किसकी तरफ आएगा? हमारी तरफ ही आएगा। पर हम गुस्सा किस पर है? दूसरों पर है। पर दूसरे पर गुस्सा है, पर दूसरों की तरफ हम क्या सेंड कर रहे हैं? गुस्सा। वो गुस्सा कहाँ जाएगा? ऊपर जाएगा, यहाँ नहीं जाएगा, सामने वाले पर नहीं जाएगा, वो जाता है ऊपर, क्योंकि हर वाइब्रेशन कहाँ जाते हैं? ऊपर जाता है। और भगवान का क्या काम है? भगवान यही कहता है कि बेटा, मैं तुझे कुछ भी नहीं देता हूँ, तुझे मैं सिर्फ लौटाता हूँ वो जो तू मेरी तरफ भेजता है। भगवान कभी कर्म में तो बनता नहीं। भाई भगवान बोल लो, खुदा बोल लो, जो मेरा वीडियो देख रहे हैं, मुझे धर्म से कोई लेना देना नहीं है, बस सिर्फ चलो यूनिवर्स बोल लेते हैं। उनका नियम क्या है?
उनका नियम ये है कि भाई तुम जो मेरी तरफ लौटाओगे मैं वही दूंगा, मैं तो कोई कर्म में बंधूंगा नहीं, ताकि कल को तू ये ना बोले कि भगवान मैंने तेरे से मांगा ये और तूने मुझे दिया नहीं वो। भाई साहब तू जो मांगेगा मैं तुझे दूंगा, हाँ है ना। अभी स्माइल करो, स्माइल भेजी ऊपर, वापस क्या आएगी? स्माइल। अभी रो लो, दुख हो लो, वापस क्या मिलेगा? दुख मिलेगा, हर्ट मिलेगा। फिर बोलोगे अरे मेरे नसीब में तो दुख है, मेरे नसीब में तो ये है। अब सोचो साला दुर्घटना की बात करें, दुर्घटनाएं होनी होती तो हर एक सेकंड में कितनी दुर्घटनाएं होती कि नहीं, है ना। पर कभी कभी बार हो जाती है। रास्ते में चलते हम गाड़ी चलाते हैं, हम चलते हैं, हर बार तो नहीं होती, हर बार तो यहाँ पे जलते नहीं यार, हर बार तो यहाँ पे कट नहीं लगता है। ऐसा क्यों? छुरी तो हम हर रोज़ चलाते हैं, हर रोज़ चूल्हे के पास जाते, हर रोज़ आग से खेलते हैं। पर जब यहाँ आग होती है ना, यहाँ वो रिफ्लेक्ट होती है वहाँ किचन में। दोस्तों यहाँ पर जो दुर्घटना को लेकर बात कर रहे हैं वो यही है कि देखो मुझे एंजल नंबर 1111 दिखा, मैं घड़ी देख रही थी यहाँ पर कितना टाइम हुआ, 11 मतलब कि कुदरत ये संकेत दे रहा है कि बहुत पॉजिटिव साइन है और संकेत दे रहा है कि मेरे प्यारे बच्चे तुम मुझे अच्छा सेंड करो, मैं तुम्हें वो मल्टीप्लाई करके ना अच्छा तुम्हारे पास भेजूँगा। दोस्तों किसी के ऊपर गुस्सा करने से, किसी कुछ भी नेगेटिव करने से फ़ायदा किसी को भी नहीं होता है, बल्कि नुकसान होता है, और नुकसान सामने वाले का नहीं होता है, हमारा ही होता है। तो दोस्तों दुर्घटना से बचना है, किसी भी छोटी मोटी कोई भी दुर्घटना, तो बस इतना सोचो कि अभी मैं जो सोच रहा हूँ, मैं क्या सोच रहा हूँ, मैं ऊपर वाले को क्या सेंड कर रहा हूँ और वही मुझे रिटर्न में मिलना है। सामने वाला तो एक बार थप्पड़ मार के चला गया, पर हम हर रोज़ हमारे गाल पर कितनी बार थप्पड़ मारते हैं ये सोच के साला मुझे थप्पड़ मार के गया, है ना, साली मुझे गाली देकर गई, इसकी इतनी ज़रूरत, मेरे साथ ऐसा कर लिया वैसा कर, कितनी बार अंदर तूफान मचता है, वो मंकी ना जंप करता है ना। तो हमें उससे खुद को फ्री करना है। हुआ भाई, उसका मुँह है उसने बोला, उसका कर्म है उसने कर दिया, छोड़ो, वहीं पर बात को रफे दफे कर दो। भाई मैं खुद को माफ़ करती हूँ, उसको भी माफ़ करती हूँ, हो गया ख़त्म कहानी, बस अपने काम पे लग जाओ, तो आप हर वो दुर्घटना से बच सकते हो। दोस्तों तो आज के वीडियो में इतना ही, मैं मिलती हूँ फिर से एक नए टॉपिक के साथ में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा और खुश रहिएगा। अगेन जो वहाँ सेंड करोगे वही रिटर्न आपको मिलना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, और मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, लाइक करिएगा, और अच्छा लगा है, ऐसा लगता है कि दूसरों को भी, अपने फ्रेंड्स फैमिली को भी शेयर करना चाहिए तो बिल्कुल करिएगा, फ्री है, पैसे नहीं लगते हैं। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।